Hello everyone, welcome to Nidhi's data science journey. Today we will do window function. First we will do theory part, then we will do 10 queries on window function. So let's start it. What is window function? Window function is also called OLAP, online analytical processing functions. It's also called advanced aggregate function because it performs calculation across a set of rows related to current row without grouping the result. क्या करते हैं विंडो फंक्शन में हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं विदाउट रोज को ग्रुपिंग करे आउटपुट को. हम क्या करते हैं रोज की ग्रुपिंग तो कर रहे हैं बट आउटपुट में हमें ना ग्रुप हो के आउटपुट समराइज हो के आउटपुट नहीं मिलता. लाइक जब मैं ग्रुप बाय करती हूँ और उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज करती हूँ तो क्या करते हैं ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं हमें जैसे मैंने सम लगाया तो क्या करेगा मुझे एक आउटपुट दे देगा. ये नहीं यूज करता, हमें हर रो को रो वाइज हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एडवांस एग्रीगेट फंक्शन. इट डज नॉट ग्रुप रोज लाइक ग्रुप बाय. इट रिटर्न अ रिजल्ट फॉर ईच रो. हर रो के लिए रिजल्ट प्रोवाइड करता है. ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ग्रुप बाय दोनों कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, ये सिमिलैरिटी है. ग्रुप बाय क्या करता है रिड्यूस रो और विंडो फंक्शन कीप ऑल रोज. वन रिजल्ट पर ग्रुप के लिए रिजल्ट देता है. रिजल्ट पर रो, हर रो के पे रिजल्ट देता है. कैन नॉट शो इंडिविजुअल रो, कैन शो इंडिविजुअल रोज. ठीक है. ओवरक्लोज क्या होता है? डिफाइन द विंडो ऑन विच द फंक्शन विल ऑपरेट. विंडो फंक्शन कैसे है? जब भी हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये विंडो फंक्शन है. किससे? ओवरक्लोज से. विदाउट ओवरक्लोज इट्स अ नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन. विद ओवर इट बिकम अ विंडो फंक्शन. अगर हमारी क्वेरी में, अगर तुम्हें कहीं क्वेरी में क्या दिखे ओवरक्लोज दिख जाए तो आइडिया 1 मिनट में लग गया कि ये विंडो फंक्शन है. अगर ओवरक्लोज नहीं लगा हुआ और सम वगैरह लगे हुए हैं, सम एग्रीगेट फंक्शन कोई भी, सम काउंट मिन मैक्स, तो क्या हुआ? विदाउट ओवरक्लोज वो क्या होता है? वो एग्रीगेट फंक्शन होता है. विद ओवरक्लोज वो विंडो फंक्शन होता है. तो फिर विंडो फंक्शंस होते कौन कौन से हैं? ओवरक्लोज हम यूज करते हैं, इसमें करेंगे विंडो फंक्शन रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, लेग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, एंटाइल, कम्युनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रो नंबर. हम इसमें 10 तरीके के क्या करेंगे विंडो फंक्शन करेंगे, देखते हैं. बट इससे नॉर्मली हम यूज 2-3 ही करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से. तो एक काम करते हैं, हम आते हैं वर्क बेंच पे. हम आए वर्क बेंच पे. ठीक है, मैंने एक बार डेटा ले लिया यूज HR. ठीक है, HR वाला डेटा ले लिया हमने. मैंने पहले ही वीडियोस में प्रोवाइड किया हुआ है, ये प्रोवाइड नहीं दिखाया हुआ है कैसे अपलोड करते हैं. ओके, लोड कैसे करना है ये. ओके, सो अब करते हैं रैंक. रैंक क्या होता है? रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है? रैंक क्या करता है? सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू, स्किप नेक्स्ट रैंक. क्या करता है? जैसे मान लो मेरे भी क्लास में 70 मार्क्स आए हैं और मेरे फ्रेंड के भी 70 मार्क्स आए हैं. ठीक है, तो ये क्या करेगा? दोनों को सेम रैंकिंग दे देगा. मैं सेकंड आई, मान लो हमारे क्लास में सेकंड फर्स्ट टॉप पे थे 80, देन हम दोनों क्या है 70. तो क्या करेगा? 80 वाले को फर्स्ट रैंकिंग और हम दोनों को सेकंड. देन जिसके 65 आया उसको थर्ड रैंकिंग. इसको बोलते हैं रैंकिंग. नहीं, 60 वाले को क्या करेगा? 4 रैंकिंग, क्योंकि ये स्किप करता है. अगर डेंस रैंक होता तो 60 वाले को, 65 वाले को क्या करता? थर्ड रैंकिंग देता. अभी अभी पता चलेगा कैसे, देखते हैं. हम आते हैं यहाँ पे आए. ठीक है, अभी क्या करते हैं? शो टेबल्स. ठीक है, ये टेबल्स है. एक बार मैं क्या करती हूँ, मैं एम्प्लॉय पे चलती हूँ. एम्प्लॉय वाले देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. ठीक है, ये एम्प्लॉयज है. अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मुझे कुछ ये सब ना इतनी चीज डिटेल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मुझे रैंकिंग ही देखनी है, तो मैं इस यहाँ से देख लेती हूँ. एम्प्लॉय ID, देन मैंने लिखा फर्स्ट नेम एंड सैलरी. मुझे ये चाहिए, उससे मुझे ये सब सारी डिटेल दे दी. ठीक है, अब मुझे इसी पे देखना है कि रैंक क्या होता है, डेंस रैंक क्या होता है. अभी हमने क्या पढ़ा? रैंक. रैंक क्या करता है? गिव सेम रैंक टू सेम वैल्यूज एंड स्किपिंग. क्या होता है स्किपिंग? अभी पता है. स्किप्स नेक्स्ट रैंक. देख सकते हैं, जरा सीधा लिख दो स्किप्स नेक्स्ट
रैंक। क्या मीनिंग है इसका, एक बार देखते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, ये वैसे यूज कब करते हैं, व्हेन यूज व्हेन टू यूज कंपटीशन रैंकिंग, जब मुझे लाइक सपोर्ट स्पोर्ट्स वगैरह में क्या करते हैं हम रैंक यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे चाहिए है रैंकिंग। ठीक है, तो मैं करती हूँ, तो मैंने एक बार यही वाली क्वेरी उठा ली क्योंकि मैं सिलेक्ट वाली सारे कॉलम दोबारा नहीं लेना चाहती। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके बाद यहाँ हम यूज करते हैं ओवरक्लोज। ठीक है, ओवरक्लोज। ओवरक्लोज अब ये पता चल गया विंडो फंक्शन है। ओवरक्लोज को भी बताना पड़ेगा ना कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मैंने बोला रैंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे सबको 1 1 1 1 दे दी, वाई? ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि मैंने ना ओवर में बताया ही नहीं कि किसके हिसाब से क्या करना है, तो उसको पता ही नहीं चला। तो ओवर क्लोज में हमें बताना पड़ता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या कर दो, सैलरी। ठीक है, उसने रैंकिंग दे दी, 2100 को 1, 2200 को 2, इस 2200 को भी 2। उसके बाद देखो 2400 वाली है ना जो, उसको 3 स्किप मार दिया क्योंकि इसने पर्सन का हिसाब लिया। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको 1, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, इन्होंने दोनों की सेम रैंकिंग है, बट पर्सन तो फोर्थ ही है ना, तो उसको 4 ही रैंकिंग दी। स्किप करता है, सेम वैल्यू है, जितनी सेम होगी तो देगा। अगर यहाँ पे एक और 2 होता ना, इसकी 2200 होती, तो यहाँ पे भी 2 आता और यहाँ सीधा क्या आ जाता, 5। ठीक है, नेक्स्ट वाली कैसे, 1 2 3 4 5, उसकी नंबरिंग का हिसाब देगा पर्सन की रैंक उसका। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ से हम डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया डिसेंडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा रैंक। आई होप क्लियर होगा। और इसी को मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ये कर दिया। अब मुझे चाहिए ग्रुप में, लाइक 100 वाले है ना, पहले क्या करे, ग्रुपिंग करे, उसके बाद ग्रुपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी तो रखी नहीं है, तो एक बार करते हैं, मैं यहाँ पे ना स्टार ही रख लेती हूँ ताकि मुझे सारी डिटेल दिखती रहे और मैं देख पाऊँ। ठीक है, ये आ गया। बट इतनी चीजें देखेंगे तो खुद ही कम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे मर्जी अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने ऐसे रख दिया और मैं क्या कर दिया, मैंने डिपार्टमेंट आईडी भी लिख दी, तो मुझे चाहिए देखने के लिए। ठीक है, और ये भी देखो, ये वाला ऐसे मत रखा करो, कितना गंदा लग रहा है, तो इसके पीछे ऐसे रख देते हैं रैंक। यहाँ पे देखो ये चीज पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अगर मैंने रैंक रख दिया, रैंक्स, ठीक है, जो कीवर्ड था ना रैंक, तो इसलिए उसका कलर चेंज हो गया, उसने फिर एरर दिखाया। ऐसे नहीं, ऐसे कीवर्ड नहीं रख सकते हम वेरिएबल नेम में, ये किसी का ऑब्जेक्ट, किसी का एलियास। ठीक है, ये हो गया मेरी रैंकिंग। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि पहले ना डिपार्टमेंट वाइज आए उसका, और मुझे ना ये इसको भी डिपार्टमेंट आईडी को देखना भी आ गया है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ डिपार्टमेंट आईडी आगे आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज ना, जैसे ये दिखा रहा है 1 2 3 4, इस हिसाब से। अब मैं चाहती हूँ कि ये ना डिपार्टमेंट वाइज क्या दे, रैंकिंग दे। तो मैं क्या करूँगी, पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, देन ऑर्डर बाय। आप कंट्रोल एंटर किया, उसने क्या किया, जैसे कि 20 था, इसमें एक था नल वाला, तो एक ही रैंकिंग दे दी। 10 वाला एक ही है, तो उसको एक ही रैंकिंग मिल गई। 20 वाले में 2 हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब मैं देखती हूँ 30 वाला, 30 वाला देखो 11,000 थी, एक किसी के सिमिलर है, किसी के नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। 50 वालों में देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैंकिंग दी। जब तक क्या होगा, सिमिलर वैल्यूज नहीं होगी ना, वो स्किप भी नहीं मारेगा। 50 वाले में देखो, इसकी 3600 है, इसकी भी 3600 है, उसने 11 11 दे दिया, उसके बाद 12 स्किप मार दिया। अब इसने क्या क्या, पहले क्या क्या, ग्रुप बाय कर दिया, लाइक ग्रुप बाय जैसे हम करते थे, ग्रुपिंग कर दी, पार्टीशन की, पार्टीशन कर दी ग्रुप्स की। फिर उसके बाद क्या किया कि सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके बाद उसको रैंकिंग दे दी। ठीक है, इसको बोलते हैं रैंकिंग। और अब बोलते हैं डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या होता है, डेंस रैंक क्या होता है, सेम वैल्यू, सेम रैंक टू सेम वैल्यू, बट नॉट स्किप फॉर नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू के लिए स्किप नहीं करता वो।
कैसे देखते हैं, अब आता है डेंस। सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू डज नॉट स्किप, यूज व्हेन यू डोंट वांट एनी गैप। अब ये क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में कोई कंपटीशन होता है तो इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बट क्या करते हैं डेंस रैंक कहाँ यूज करते हैं, जहां मुझे ना वैल्यू स्किप्स करनी ही नहीं है, मुझे स्किप नहीं करनी है, मुझे सिंपली रैंकिंग देनी है उसको, ठीक है। तो मैं डेंस रैंक यूज करती हूँ, करके देखते हैं डेंस रैंक कैसे यूज करते हैं। मैंने बोला सिलेक्ट, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी लगा दी। मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम भी दिखने चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉय नेम, देन फर्स्ट नेम दिखना चाहिए, देन सैलरी भी दिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने यूज किया डेंस रैंक, क्योंकि मुझे स्किप नहीं चाहिए। फिर मैंने लगाया ओवर क्लॉज, ओवर क्लॉज में मैंने लिखा ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे। इसका मैंने नाम दे दिया रैंक्स फ्रॉम, कौन सी टेबल से, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ नॉर्मली बिना ग्रुप्स के ऐसे ही क्या करा, जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले को दोनों सेम सैलरी है, तो सैलरी पे लगा रखी है ना मैंने रैंकिंग, सेम सैलरी है तो उसने सिक्स सिक्स दे दिया, फिर आगे सेवन ही दिया, जितने मर्जी सिक्स आए इसने आगे सेवन ही दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको ग्रुप बाय पहले ग्रुप करना होता, ग्रुप बाय वाला सिस्टम लगाना होता, तो मैं क्या करती, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको करूंगी, अब इसने क्या एरर दिया, वाई, क्योंकि मैंने कॉमा लगा लिया, ठीक है। ये हो गया। क्या किया, सबकी फर्स्ट थी, थर्ड वाले में मैं आई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गई, कोई स्किपिंग नहीं हो रही, चाहे किसी की कंटिन्यू सिमिलर सेम वैल्यूज है ना तो भी स्किप नहीं हो रहा। अभी हमने पहले भी देखा था, ये देखो 50 वाले में 11 11 दो बार आ गया, उसके बाद 12 हो गया। अगर यही अगर रैंक होता तो क्या करता, यहाँ पे क्या करता, स्किप करता, ठीक है। 11 11 यहाँ पे 13 कर देता, ठीक है। करके देखें अभी इसी में ही, ठीक है। 11 11 11 11 13, ठीक है। ये डिफरेंस है। अगर हमें एक दो बार हम करेंगे ना और आउटपुट देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, परसेंट रैंक। परसेंट रैंक क्या करता है, रिलेटिव रैंकिंग ऑफ अ रो नंबर एज परसेंटेज बिटवीन 0 to 1 वेयर अ वैल्यू स्टैंड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग में डिवाइड करता है, ठीक है। मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है क्लियरली, सो ये चीज आप काउंट कर लेना, पर मैं परसेंट रैंक लगाते कैसे हैं वो देखते हैं। परसेंट रैंक रिलेटिव रैंकिंग ऑफ अ रो एज अ पर्सन। ये क्या करता है, परसेंट रैंक लगाया मैंने, 0 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू दे देगा। वो क्या कर रहा है, सिंपली रैंकिंग दे रहा है, जैसे कि मैं क्या करती थी, होल नंबर की देती थी 0 1 2 3 4। ये क्या कर रहा है, परसेंट के हिसाब से रैंकिंग देगा, रैंक दे रहा है, उसको बोलते हैं परसेंट रैंक, 0 से लेके 1 तक परसेंटेज के हिसाब से देगा, ठीक है। एक बार करते हैं हम। सो मैं आई इस पे, मैंने किया परसेंट रैंक। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट रैंक। क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी। अब लगाएंगे परसेंट रैंक ओवर, किस पे लगा रहे हैं, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको लिख दिया रैंक फ्रॉम, कोई भी नहीं लो, परसेंट रैंक रख दिया मैंने फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये मैंने रन कर लिया। इससे क्या क्या, 0 से लेके स्टार्ट हुई सबसे पहले और 0 से लेके 1 तक ले ली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देती तो भी यही करता, 0 से लेके 1 तक स्टार्ट की। वो आपने लिखने पे डिपेंड है, आपने क्या लगाया। उसके बाद 0 से 1 कैलकुलेशंस की, जैसे हमने फॉर्मूला शो हुआ ये वाला, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसने कैलकुलेशन की और मुझे ये आउटपुट दे दी, ठीक है। कि 2200 कितनी परसेंट बन रही है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। देखो सेम वाले की सेम भी बन रही है। नेक्स्ट की आ गई, ये इसने क्या किया, 0 से लेके 1 तक वैल्यू दे दी। अगर मुझे यही पार्टीशन बाय करना होता तो क्या करता, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट
आईडी, ठीक है। अब मैंने इसको ये किया और यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग भी लगा दिया। अब ये क्या करेगा, उस ग्रुप में जाके 0 से 1 के बीच में देगा। देखो जैसे कि 20 में 2 थे, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दिया। 30 में बहुत सारे थे, 0 लो को सबसे हाईएस्ट को 0 दे दिया, लो को सबसे 1 दे दिया, और बीच वालों को उसके फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज निकाल दे उसकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगाती तो अगर मुझे हाई वाले को 1 देनी है तो मैं ये भी कर सकती। अभी मैंने वैसे लगाया था ना, हाई वाले को 1 दी थी, 0 दी थी। आप इसको जैसे भी चेंज कर सकते हो। हाई वाले को 1 दे दी मैंने, यहाँ पे लोएस्ट को 0 दे दी, ठीक है। और अब इसका ये देखो, बिकॉज परसेंट रैंक कैलकुलेटेड रिलेटिव पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो in the window function, since the ordered in descending order, the highest salary become 1, resulting in percent rank 0, ठीक है। ये अभी हमने किया कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हाईएस्ट को क्या मिल रहा है, 1, हाईएस्ट को 0 मिल रहा है, राइट। जैसे मैंने इसको किया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हाईएस्ट को इसने क्या करा, 0 दे दिया, और लोएस्ट को क्या दे दिया, 1 दे दिया। वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रो नंबर। रो नंबर क्या करता है, रो नंबर गिव यूनिक रो नंबर यूज्ड व्हेन फाइंड टॉप एन। हम ना जब भी हम क्या करते हैं क्वेरीज में या सब क्वेरीज में हम यूज करते हैं ना, हमें निकालना होता है टॉप 3 टॉप 4, तब हम वहां पे ना लिमिट यूज नहीं कर पाते हैं कई बार, तो हम क्या करते हैं, हम रो नंबर यूज करते हैं। क्या करता है ये रो नंबर, गिव यूनिक रो नंबर टू ईच रो एंड यूज्ड व्हेन टॉप फाइंड टॉप एंड रिकॉर्ड। से मुझे टॉप के निकालना था, मुझे निकालना है टॉप 5 या टॉप 10, ठीक है। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना जाके लिमिट लगाऊं, कई बार ऐसे होता है कि लिमिट भी नहीं लगती है। अभी आगे जाके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रोज नंबर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यूनिकली हर रो को आइडेंटिफाई कर देता है। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं आई इस पे, अब मैंने किया रो नंबर, रो नंबर यूज कर रहे हैं। मैंने किया सिलेक्ट, मैंने दिया अपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी लगा ली। उसके बाद मैं क्या यूज कर रही हूँ, रो नंबर। रो नंबर किस विंडो फंक्शन है, तो मैंने ओवर क्लोज लगा लिया, ओवर है तो ऑर्डर बाय भी लगाया, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रही हूँ मैं। उसका नाम मैंने रैंक्स रख दिया और फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये मैंने रैंकिंग लगा दी। अब इसने क्या किया, हर किसी को यूनिकली दे दिया। अब 107 रो थी, ठीक है हमारी, तो 107 रैंकिंग दे दी। अगर मुझे ग्रुप में करना होता तो मैं क्या करती, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, कितने ग्रुप होते, टोटल जितने ग्रुप ना उस हिसाब से उसने बना दी, हर ग्रुप में जाके रैंकिंग दे दी, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि टोटल कितने ग्रुप है तो मैं कैसे पता करूंगी, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर मुझे इसका काउंट पता करना है तो मैं कैसे करूंगी, देखिए हो जाएगा, 11 ग्रुप है, ठीक है। देखें इसमें क्या था, आगे जाके ये भी पता चलेगा, अभी याद रखेंगे 11 ग्रुप है, ठीक है। ये मेरा होगा रो नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय मैंने पहले यूज करना बता दिया। पार्टीशन बाय यूज टू डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप्स। जब भी मुझे ग्रुपिंग वगैरह या पार्टीशंस करनी होती हैं किसी चीज की, तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप्स में डाटा डिवाइड करना होता है तो पार्टीशन बाय यूज करते हैं, किसमें, विंडो फंक्शन में। व्हेन रैंक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके सो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, रिटर्न फर्स्ट वैल्यू इन विंडो।
क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है विंडो के अंदर। लाइक कैसे, जैसे हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट, एक बार करके बताती हूँ तब समझ में आएगा फर्स्ट वैल्यू किसको बोलते हैं। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट, मैं काम करती हूँ, ये वाले कॉलम नहीं, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, सेम ही है ना ये तो हमें आ ही गया कर करके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रो नंबर की बजाय मैंने यहाँ लिख लिया फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू बताना है, इसमें क्या है, देखो एरर क्यों दिखा रहा है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू इन सब में बताना पड़ता है किसके हिसाब से। मैंने बोला सैलरी, अभी क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर, सॉरी मैंने फर्स्ट नंबर लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू होती है वो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से सैलरी काट दूँ तो ये क्या करेगा, तो भी एरर देगा। देखो इसके अंदर एरर दे रहा है ना, इसीलिए मैंने लिखा। ये धीरे धीरे याद हो जाती हैं चीजें कि ये क्यों दिखा रहा है, एरर पकड़ जाते हैं। ऐसे याद तो कर नहीं सकते किसके अंदर क्या लिखा जाएगा। तो किसने क्या किया, देखो हर किसी के साथ ना सैलरी कंपेयर कर दी, क्योंकि मैंने पार्टीशन में लगाया। एक बार पार्टीशन बाय हटा के दिखाती हूँ क्या कर रहा है ये। देखो इसने क्या किया कि मैंने जिसकी जितनी मर्जी सैलरी है, मैंने कहा मेरे एम्प्लॉयज ने बोला जाके ना आपके डिपार्ट हमारी ना सैलरी बहुत कम है और यहाँ सभी की सैलरी कम है। तो मैंने क्या बोला उन्हें, नहीं देखो हाईएस्ट सैलरी देखो, जिसकी मेरे को हाईएस्ट सैलरी दिखी ना, मैंने उसकी सैलरी सबके साथ कंपेयर कर दी। देख तेरी 17,000 है, उसकी 24,000, सबके साथ मैंने क्या किया, यही काम किया। ये मैंने वैसे छोटा सा ऐसे वो बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, वो अपना जब रियल वर्ड में जाएंगे तो एग्जाम्पल कुछ और होंगे। तो क्या किया, कंपैरिजन करना होता है, मुझे फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है। अब मुझे फर्स्ट के साथ कंपेयर नहीं करना, अब मुझे लास्ट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, पर ये लास्ट के साथ वर्क नहीं किया। ये क्यों वर्क नहीं किया, लास्ट का एक अलग और रूल होता है, रिटर्न लास्ट वैल्यू विंडो यूज लेस ऑफन, बहुत कम यूज करते हैं, बट लेटेस्ट वैल्यू दिखाता है। क्या करता है, लास्ट वैल्यू क्या करता है, जो भी लास्ट वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू होती है वो दिखा देता है नीचे। कैसे, इसके लिए सिर्फ एक चीज है कि इसके साथ लिखना ना रैंक बिटवीन अनबाउंडिंग प्रोसीडिंग एंड बाउंडिंग फॉलोइंग। अब ये लिखेंगे तो ये फॉलो करेगा। अब मैंने क्या किया, पार्टीशन में गई और मैंने लिख दिया रैंक बिटवीन रेंज है, सॉरी range between unbounded proceeding and unbounded proceeding and unbounded flowing। अब मैंने इसको रन किया, इसने मुझे दिखा दी जो सबसे लास्ट की थी ना वो वाली वैल्यू दिखा दी। अगर मैं इसको यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर कर दूँ ना तो क्या करेगा, सबसे लास्ट में 24,000 है, लास्ट वाली 24,000 दिखा दी। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट वाला करता। ठीक है, ये होते हैं हमारी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। रेयरली यूज करते हैं बहुत, बट हमें आना चाहिए, अगर ये है पढ़े तो हमें आनी चाहिए। एंटाइल क्या होता है, एंटाइल डिवाइड रोज इनटू इक्वल ग्रुप्स। एंटाइल किस लिए यूज करता है, अगर मेरे पास मुझे ग्रुप्स करना है, लाइक मेरे में ना मेरी कंपनी में कोई फंक्शन है या मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनमें मैं एक ना फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मैं ना ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, डिवाइड करना चाहती हूँ बच्चों को। ठीक है, तो मैं एंटाइल यूज कर रही हूँ। लाइक डिवाइड रोज इनटू इक्वल ग्रुप्स, एग्जाम्पल डिवाइड एम्प्लॉयज इनटू 4 ग्रुप्स। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये था मैंने एक बार क्या किया, मैंने यही वाले ले लिए एंटाइल। जैसे मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, मैंने ये दिखा दिया फ्रॉम, किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे ओवर क्लोज लगाना है क्योंकि मैं विंडो फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो मैंने क्या यूज किया, एंटाइल। मेरे को उसको बताना पड़ेगा कितने ग्रुप में, मैंने बोला 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, विंडो फंक्शन, तो मैंने ओवर क्लोज लगा दिया। ऑर्डर बाय सैलरी
डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दी, ठीक है। इसने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब कितने ग्रुप से, टोटल कितने थे, 107 एम्प्लॉय थे, ठीक है। मैंने क्या किया, 107 लोगों को इसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया 107, ठीक है। 107 को दो में कर दिया। अब पहले 107 है, 106 होते तो 103 हो जाते, सॉरी कितने हैं, 107 है। अगर 106 होते तो कितने वाले थे, 53। अब 107 है तो क्या करेगा, पहले वाले को 54 दे देगा, सेकंड वाले को 53 कर देगा। करके देखें, काउंट लगा सकते हैं। ओके, फिर अब मैंने क्या किया, मुझे ना क्या करना था, अब मुझे ना इसी को पार्टीशन के हिसाब से करना है। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं चाहती हूँ कि ना क्या हो कि जो भी मेरे एम्प्लॉय है ना, एक ग्रुपिंग ना ऐसे ना हो कि 50 वालों को एक ग्रुप दे दिया जैसे ये कर रहा है, ऐसे नहीं हो हर किसी में। अब इसने तो क्या किया, 9 देखो इकट्ठा करता गया, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि हर ग्रुप में से 1 2 3 मतलब अलग अलग आए, ठीक है। तो कर दिया। अब मैंने इसको रन किया, देखो 10 वाले से एक ले लिया, 20 वाले को एक को फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया, सेकंड को सेकंड ग्रुप में डाल दिया। फिर इसने मतलब सारे लेगा। अगर 2 ग्रुप बन रहे हैं ना, अगर मैं इसको 3 ग्रुप बना दूं ना, तो ये क्या करेगा, 30 है ना, 30 में तीनों में से डालेगा जितने हैं, मतलब मान लो 30 में 6 हैं, थे 6 कैंडिडेट हैं, तो 2 को फर्स्ट में, 2 को सेकंड ग्रुप में, 2 को थर्ड ग्रुप में। पहले क्या करता, सिंपली बस 54 एक जगह डाल दिए, 53 एक जगह डाल दिए, ठीक है। ठीक है, मेरा एंटाइल होगा। उसके बाद है लेग और लीड, ठीक है। मेन ये है आगे, जिस कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिंपल सा ही है, ऐसे ही है, वो भी परसेंट रैंक की तरह। लेग क्या है, लेग क्या करता है, गेट प्रीवियस रो वैल्यू। क्या करता है, जो प्रीवियस वैल्यू होती है ना, जैसे रोज आ रही है मेरे सीक्वेंस में लगी है, जो पिछली वाली प्रीवियस वाली चल रही है वो शो करता है। और लीड क्या करता है, नेक्स्ट वैल्यू शो करता है, फ्यूचर वाली, ठीक है। यूज्ड व्हेन कंपेयर टुडे और यस्टरडे। लेग क्या करता है, टुडे और यस्टरडे को पिछली के साथ कंपेयर कर रहा है, प्रीवियस तो यस्टरडे, ये क्या करेगा, टुमारो के साथ करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब मैं आई इस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेग कर रही हूँ। लेग क्या करेगा, सिलेक्ट, मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से, डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी शो कर दे। और अब मुझे क्या लगाना है, लेग लगाना है। लेग किस पे लगाना है, एक बार लेग छोड़ देते हैं, लेग। उसके बाद ओवर क्लोज लगाया मैंने, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसने एरर क्यों दिया, और एरर देखो यहाँ है, क्योंकि मैंने बोला था ना जहां ये दिखा रहा हो तो मैंने क्या किया, सैलरी डाल दी, वहां पे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, ठीक है। ये रहा। अब इसने क्या किया, ये क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू शो करता है। देखो 17,000 था, इसको प्रीवियस वैल्यू शो कर दी। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो ये क्या करेगा, तो भी प्रीवियस ही शो करेगा। देखो 2200 थी, इससे प्रीवियस क्या थी, 2100, ठीक है, वही शो करी। पर लीड क्या करता है, नेक्स्ट वाली शो करता है। लाइक मेरी सैलरी में, मेरे मेरे में ना, मेरे डिपार्टमेंट में क्या है, एम्प्लॉय, अपने हिसाब से आपको दिखाना है। ये असेंडिंग है, मेरे ये एम्प्लॉय ऐसे बोला सैलरी कम है, मैंने सोचा देख बढ़ती है यहाँ पे सैलरी, देखो तुम्हारे सब पहले वाली मतलब ये है, ठीक है, पिछले एम्प्लॉय की पीछे वाले के हिसाब से। अगर मुझे लीग लगाना होता तो मैं ये क्या करेगा, ये मुझे आगे वाली दे रहा है 24,000 का, अगली 17, अगली 17, अगली 14,000, इसको अगली अपने हिसाब से यूज कर लेना, कब आएगा। अभी तक तो मैंने भी इतना यूज नहीं किया है इसका कभी भी, बस मेरे को ये प्रैक्टिस सेट में मैंने किया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट में कितना इसका यूज आता है। लेग एंड लीड हो गया हमारा। उसके बाद है कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमारा लास्ट है। उसके बाद हम करेंगे 10 क्वेश्चंस ऑन विंडो फंक्शंस। कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, शो कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज वैसे ही काम करता है जैसे परसेंट रैंक करता है। एग्जांपल, जब मुझे टॉप 20 एम्प्लॉय देखने हैं, जब यूज करते हैं एनालिटिक्स में, यूज करते हैं जब कुछ एनालाइज करें। कम्युलेटिव कैलकुलेशन, द cumulative distribution of a value within a partition at return portion of rows, करके दिखा देती हूँ एक बार, सो पता चल जाएगा क्या होता है। ये रहा, मैंने ये किया और मैं दिखा रही हूँ cumulative
ठीक है, मैंने ये लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ से ये हटा दिया, कॉम्बिनेटिव लिस्ट लगा दिया। ठीक है, ये हो गया, 0 से स्टार्ट किया, इसने भी 0 से 1 तक दिया। अगर मुझे ग्रुपिंग के हिसाब से करना होता, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, उसके हिसाब से दिया। ठीक है, जैसे परसेंट्रेन काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है। अब हम आएंगे, हम लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, देन हम आते हैं अपनी क्वेरीज पे। ठीक है, मेन ये क्वेरीज हैं, हमें ये क्वेश्चंस हैंडल करने आने चाहिए। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रैंक एम्प्लॉयज बाय सैलरी विद इन ईच डिपार्टमेंट। कह रहा है रैंक एम्प्लॉय, ओके यहीं आते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा रैंक एम्प्लॉयज बाय सैलरी विद इन ईच डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूज विंडो प्रैक्टिस। बंद कैसे हुआ है ये, हमने वर्क बेंच खोला, हो गया। रैंक एम्प्लॉयज बाय, एक बार शो टेबल्स, select star from employees salaries। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरीज है, एम्प्लॉय सेल्स है, एम्प्लॉय सेल्स। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ठीक है, अब देखते हैं रैंक, फर्स्ट क्वेश्चन, रैंक एम्प्लॉयज बाय सेल्स विद इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है, इधर क्या रखता है, ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ठीक है, ये होगा मेरा। ठीक, उसके बाद मैंने इसको ऑर्डर बाय करा, तो मैंने इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, और ईच ग्रुप बोला है तो मैंने उसको लिख दिया पार्टीशन बाय
डिपार्टमेंट सारा पूरा पलट पलट के ऐसे। तो मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट्स कर दिया। नाउ देखते हैं। हाँ, और पर ये देखो ये कितना अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, रैंक। रैंक रख नहीं सकते, सेम नहीं रख सकते कीवर्ड, तो मैंने ऐसे रैंक रख दिया, ये होगा मेरा रैंक। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में क्या हो, डिपार्टमेंट वाइज क्या हो गया, लाइक क्लॉथ के डिपार्टमेंट में उसने रैंकिंग दे दी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में रैंकिंग दे दी 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा मेरा रैंक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देखें, रैंक और डेंस रैंक। यूज रैंक और डेंस रैंक, एक काम करते हैं हम दोनों यूज करके देख लेते हैं। यही सेम डेंस रैंक होता है। डेंस रैंक। ठीक है, इसको बोल देते हैं डेंस डेंस रैंक। ठीक है, डेंस रैंक भी आ गया। स्कीपिंग तो है नहीं, किसी में सेम सैलरी नहीं है, तो इसलिए कुछ इतना बड़ा इशू दिखाई नहीं दिया। Add row number for each. Add row number per employee based on sales data. Sale date. Add row number. Okay. Per employee. Okay. Based on sales date. Okay. एक बार क्वेश्चन यहाँ लेके आते हैं। Add row number. ठीक है, बेस्ड ऑन एड रो नंबर पर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हिसाब से देनी है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से दे लेती हूँ। ठीक है, एक बार करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेल। मैंने यहाँ लगाया ओवर क्लोज। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रो पर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन डेट सैलरी। ठीक है, तो मैंने रो नंबर लगाना है, यहाँ पे मैंने लगाया रो नंबर पर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन ऑर्डर डेट। एम्प्लॉय आईडी गलत दिखा रहा है, तो रो नंबर के अंदर तो कुछ डलता ही नहीं होता। ऐड रो नंबर। ओके, ऐड रो नंबर। ओके, पर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हिसाब से रो नंबर चाहिए, तो क्या करूँगा, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी एंड ऑर्डर बाय सेल्स डेट सेल डेट। ठीक है, सही कर रहे हैं हम। उसने वहां पे अमित की डेट के हिसाब से उसको दे दिया, लाइक अमित की एम्प्लॉय आईडी 1 है, अमित को दे दिया। एक उसने 1 तारीख को काम किया है, 1 जन को, एक 5 फेब को, 5 जन को, और दोनों को रैंकिंग दे दी। देखें हमने जो किया वो सही है, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शो रनिंग टोटल ऑफ सेल्स पर एम्प्लॉय। शो रनिंग टोटल। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, शो रनिंग टोटल ऑफ सेल पर एम्प्लॉय, रनिंग टोटल। ओके, सिलेक्ट रनिंग
total. Okay. रनिंग टोटल का मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है ये? ओके, सम लगाना है, ऑर्डर बाय ऑर्डर रेट। ओके, पर एम्प्लॉय बोला है ना, तो फिर ऑर्डर बाय डेट का होगा। शो रनिंग टोटल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सेल्स पर एम्प्लॉय। रनिंग टोटल, ओके 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 ओके, शायद यही होता है रनिंग टोटल। एक बार करके देखते हैं। सम ओवर फ्रॉम एम्प्लॉय सेल, ठीक है। और सम में क्या डालना है? सेल्स अमाउंट ऑर्डर बाय ऑर्डर सेल्स डेट, तभी दिखेगा ना। सेल्स डेट, सेल डेट है क्या? सेल्स डेट है, सेल डेट है। दोबारा ट्राई करें। देखो ऐसे टोटल हुआ है वैसे, यहाँ 500 आना चाहिए था। 500, 1000, 1500, फिर 1500 और 300, 1800, 1800 और 400, 2200, यूं करके मेरा टोटल होता गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। जैसे जैसे सेल बढ़ती गई डेट के हिसाब से, जैसे 1 तारीख का दिखाया, 1 तारीख को दोनों की ज्वाइन कर दी ना इसने, तभी 1500 आया। फिर 2 तारीख को ऐड किया, फिर 3 को, 4 को, ऐसे ऐड करता गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। ओके, सो नेक्स्ट, ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है। इंटरमीडिएट लेवल, ओके। 10 क्वेश्चन बोले थे, देखें कितने क्वेश्चन है। देखिए टोटल कितने हैं। आई थिंक बोनस भी दे रखा है 1, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सो क्या कह रहा है? फाइंड प्रीवियस अमाउंट, फाइंड प्रीवियस सेल्स अमाउंट। प्रीवियस किस में होता है? प्रीवियस लेग में, और लीड में नेक्स्ट, फ्यूचर वाला, है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट सेल अमाउंट इजी है तो बिल्कुल ही, इंटरमीडिएट लेवल दे रहा था ये तो, अभी आगे बताएगा। हर बार ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ कि इजी है तो नेक्स्ट अच्छे से डिफिकल्ट कर देता है। चलो ये तो इजी लग रहा है। फाइंड प्रीवियस सेल्स अमाउंट पर एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, फाइंड प्रीवियस सेल्स अमाउंट फॉर ईच एम्प्लॉय, फॉर ईच एम्प्लॉय। ओके, दोबारा करने का ट्राई करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय सेल्स, यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे लगाया, प्रीवियस है तो लेग लगा दिया, लेग में तो लगा दिया सेल्स अमाउंट के ना, प्रीवियस सेल्स, प्रीवियस सेल चाहिए तो मैंने सेल्स अमाउंट डाल दिया। प्रीवियस सेल्स, एंड उसके बाद में बाहर आके मैंने लगाया ओवर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेग सेल्स बाय ईच एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, आई डोंट थिंक सो। ठीक चल रहा है। और उसके बाद ईच एम्प्लॉय का है इसने। फाइंड प्रीवियस सेल्स अमाउंट,
on previous sales amount for each employee. Partition by for each. Find previous sales amount. Previous sale amount for each employee. Each employee करेंगे तो partition by लगाना पड़ेगा, right? Partition by कर रही थी, पर एम्प्लॉय का चाहिए तो मैंने पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी ही करनी है। पर ऑर्डर बाय डेट में ना क्या कर सकते हैं, अभी इसमें तो कर नहीं सकते, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। एम्प्लॉय आईडी कर तो दी, पार्टीशन 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 बाय एम्प्लॉय आईडी इसकी डेट के हिसाब से कर देता है। ठीक है, क्या था, सेल डेट, खुद ही उसी का आपस में कंपैरिजन हो गया क्योंकि प्रीवियस अमाउंट ईच एम्प्लॉय बोल रहा था, इसी हिसाब से ठीक है। ठीक है, पिछले के साथ पहले इससे पिछला तो कुछ था नहीं इसलिए नल आ गया। इसका, इस अमित का इससे पिछला रिकॉर्ड 500 था तो दिखा दिया। इससे पहले उसकी कोई सेल नहीं थी तभी पहले वाला, जो इसके पहले कोई सेल नहीं है ना तो फर्स्ट टाइम तो नल ही दिखाएगा। और उसके बाद फिर क्या आ रहा है, उसके बाद दिखा रहा है फाइंड नेक्स्ट सेल्स अमाउंट फॉर ईच एम्प्लॉय, वही सेम ही हुआ ना। सिलेक्ट स्टार और लीड, लीड यूज कर ली, लीड में क्या डाल दिया, सेल्स अमाउंट ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय सेल डेट फ्रॉम एम्प्लॉय सेल। पर ये होगा नहीं, क्यों नहीं हुआ देखो, देखिए अगली तो नहीं थी, अगली दे दी, हाँ इससे अगली कुछ थी नहीं। ठीक चल गया भाई ये तो पूरे ठीक चल रहा तो नहीं है, क्योंकि लीड में तो हम लगाते हैं ना ऑर्डर बाय वो वाली सिस्टम। सही चल रही है भाई, बाय लक चल रही क्या। क्या लिख रहे थे हम, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड proceeding and unbounded flowing। चल रहा सही। ये हो गया मेरा कंप्लीट। इससे तुक्के से सही चल गया था, वैसे सही चलता नहीं है ऐसे। सो हम पूरा कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट डिफरेंस, कैलकुलेट difference between calculate current and previous sale। okay, calculate difference between current and previous sales। क्या है ये, current and previous sales। ओके पहले तो ये हटा, इसको इतना कचर कचर कर दिया मैंने इसको। क्या कह रहा है, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन करंट एंड प्रीवियस सेल। ओके देखते हैं क्या कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स,
क्या लगेगा, सिलेक्ट कैलकुलेशन करनी है, डिफरेंस क्या करेंगे, सेल्स, पहले तो ओवर क्लोज लगा दें, पहले तो बाकी देखेंगे। ओवर क्लोज में मुझे क्या क्या चाहिए, प्रीवियस वाली चाहिए ना, करंट एंड प्रीवियस चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट प्रीवियस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड, उसको फिर ऑर्डर बाय कैसे लगाऊं, पर एम्प्लॉय की लगानी है कि क्या लगाना है, एक बार पर एम्प्लॉय करके देखते हैं। पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर बाय सेल डेट, ठीक है, मैं इनकी ही लगा रही हूँ। इसके बाद कैलकुलेट करूंगी मैं, क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कैसे करूंगी, मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कर रही हूँ करंट, एक बार रैंक लगा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए मुझे थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये लाइन में लग गया, मैं कह रही हूँ प्रीवियस सेल के साथ निकाल, तो मैं क्या करूँगी, कैलकुलेशंस में क्या करके देखते हैं, मैं नेक्स्ट सैलरी है ना जो सेल्स अमाउंट माइनस में क्या कर दूँ, सेल्स अमाउंट माइनस में क्या करना माइनस में लीड, प्रीवियस लीड नेक्स्ट होता है, लीड नेक्स्ट होता है, लेग ही लगेगा, लेग ऑफ सेल्स अमाउंट बन गया, एक बार देखूं क्या होता है, आ गया, हैज कुछ गड़बड़ हुई है, हैज हटा दूं, जरूरत ही नहीं है इसकी, भाई इसका नाम दिया था मैंने बट उसको पता ही नहीं चल रहा, अब ठीक लग रहा है, ओहो इधर दे दिया ना, गड़बड़ क्या कर दी, बाद में देते हैं ना यहाँ पे, डिफ सेल्स, डिफ सेल्स, अब ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन करंट सैलरी एंड प्रीवियस सैलरी, ये रहा 200 का डिफरेंस आया ना, पहले 500 700 डिफरेंस 200 का आ रहा, ये उल्टा होगा, इसकी घटी, देखे कि क्या बोला उसने अच्छे से। Okay, now it's time to next question. So what would be the next question? Find highest sales in each department. Find highest sale in each department without group by. Okay. Without group by मतलब विंडो फंक्शन हमें ग्रुप बाय से भी निकाल सकते हैं ना हाईएस्ट सेल, सो फाइंड हाईएस्ट सेल इन ईच डिपार्टमेंट, ये सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर लिए हैं, राइट, जब हम ये सीख रहे थे कि क्या है highest sale in each department, find highest sale in each department, okay, highest sale in each department, partition by department, order by इसको मैंने दे दिया 10th रैंक, चिपका दिया, ठीक है, और
फ्रैंकी लगाते हैं। क्या हो रहा है? अब ठीक है। हो गया। हाईएस्ट चाहिए ओनली, इसमें लिमिट भी लगेगा क्या? वेट, फिर तो सब दिखाएगा ना, तो यहाँ पे मैक्स मैक्स क्या कह रहा है? सेल्स अमाउंट क्लोथिंग में एक तो नहीं दिखा रहा ना। ठीक है, करने को तो इसको दूसरे वे से कर सकते हैं, पर सब क्वेरी लगेगा तो हमें अभी बेनिफिट नहीं है सब क्वेरी करने का, तो हम करेंगे। बट इसमें ना मैंने ये चीज एक्स्ट्रा लगा दी, ओल्डर बाई, क्योंकि वो दोनों एक ही काम कर रहे थे। ठीक है, सो इसका नाम होना था मैक्स। ठीक है, सो वैसे सब क्वेरी से ही सोल्व हो सकता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, बट सब क्वेरी हमने अभी रिवीजन पार्ट में नहीं की है, सो वो बाद में करेंगे। सो नेक्स्ट एडवांस लेवल देखते हैं ये क्या करता है। क्या है हमारे एडवांस लेवल में? कह रहे हैं कि फाइंड टॉप 2 सेल्स पर डिपार्टमेंट। फाइंड टॉप 2 सेल्स पर डिपार्टमेंट। टॉप 2, ओके। फाइंड टॉप 2, ओके, करके देखते हैं। सिलेक्ट सिलेक्ट टॉप 2 सेल्स पर डिपार्टमेंट। टॉप 2, ओके। तो मैं दे देती हूँ रो नंबर एक बार के लिए, यही ठीक है। रो नंबर ओवर पर डिपार्टमेंट है, तो मैं लिखा पार्टीशन बाय, क्या करूँ, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर, no table use है। What is the meaning of no table use? क्या गड़बड़ की है? फ्रॉम खा गई। वो उसने जो मैंने ये नाम दिया था ना, वो इसने इसका नाम रख लिया, तो टेबल नाम उसको दिखा नहीं, फ्रॉम के बाद ही दिखेगा ना वो। ठीक है, मुझे दे दी। टॉप टू नहीं दे सकता ना इसमें। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, बस टॉप 2 चाहिए, पर ये तो ज्यादा दिखा रहा है। टॉप 2 के लिए क्या करेंगे? टॉप 2 वेयर क्लोज लगेगा इसमें। टॉप
टॉप 2 के लिए तो यही करना पड़ेगा कि सब क्वेरी बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार सब क्वेरी बना रही हूँ। इसको पूरी को मैंने टेबल को एक ब्रैकेट में बंद किया और मैं ऊपर गई। ऊपर मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाली टेबल से लेगा जो भी लेगा, और इस टेबल का भी नाम रखना पड़ता है। जब भी हम सब क्वेरी बनाते हैं तो टेबल का कुछ नाम रखना पड़ता है। तो मैंने टेबल नाम रख के लिख दिया वेयर रैंक इज लेस देन 3, 2 मिल गए। ठीक है, सबके 2 मिल गए। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और यही ऊपर वाले का भी मैं यही कह रही थी, टॉप 3 निकालना तब भी ऐसे ही कर सकते थे सब क्वेरी से। मैंने आखिरकार क्योंकि सारे क्वेश्चन उसने ऐसे ही दे रखे हैं तो हम वेट नहीं कर सकते उसका आने का, तो हमने कर ही लिया। इजी था वैसे भी ये। तो क्या है, कैलकुलेट, 2 ही क्वेश्चन रहे हैं। क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेल टोटल डिपार्टमेंट सेल्स। कैलकुलेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेल ऑफ टोटल परसेंट रैंक लगेगा। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स। ठीक है, और मैंने यहाँ लगाया रो नहीं, परसेंट रैंक, और फिर लगाया ओवर क्लोज। तो लगना ही लगना होता है, मस्ट है विंडो फंक्शन के। ओवर क्लोज परसेंट ऑर्डर बाय ईच डिपार्टमेंट बोला, ईच सेल टू टोटल डिपार्टमेंट। कैलकुलेट परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेल टू टोटल डिपार्टमेंट। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय सेल अमाउंट। फ्रॉम, ठीक है, उसका नाम रख दिया कर पर्सन रैंक, पर्स रैंक। पर रैंक, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज दिखा दिया। बट ये गलत बता रहा है क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये का कहना है कि ये फॉर्मूला लगना ज़रूरी है, तो मैं परसेंट रैंक यहाँ से हटा रही हूँ और ये फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में सम ऑफ सेल्स। इससे कंट्रीब्यूशन पता चल रहा है कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उसमें। देखते हैं कि सही रन होता है। ऑर्डर बाय की भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे। ये कर रहा है कि क्लोथिंग में इसकी 45 की क्या है, 45 की सेल वो कर रहा है, परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, फिर ये 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबका कंट्रीब्यूशन बता रहा है अमाउंट के हिसाब से। देखो सो अब है नेक्स्ट। Identify employees whose current sales is higher than previous sale. Select star from employee sales। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, आइडेंटिफाई दोज हु, ठीक है,
तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, एक तो ओवर क्लोज लगा दिया, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में ही लगेगा, ठीक है। और आगे लगाया मैंने क्या लगाऊं, ये हमें दे ही रहा है कि लेग लगाना है तो लेग लगाते हैं, सेल्स अमाउंट लग गया, पार्टीशन बाय किसका बोला, आइडेंटिफाई एम्प्लॉय की बात, तो एम्प्लॉय आईडी कर देते हूँ, एम्प्लॉय आईडी। और मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस सेल के डेट के अकॉर्डिंग लगाना, तो ऑर्डर बाय सेल डेट। अब ये क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से अरेंज कर देंगे, कर दिया ना, पहले आप डेट के हिसाब से अरेंज है, फिर आया ठीक है, हाँ डेट के हिसाब से चाहिए, ठीक है, जितना ही है। क्या अभी मेरी टेबल बन गई है, मैंने इसको इसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो कंडीशन लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, सब क्वेरी का यूज़ करते हैं। सो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल से ले लिया, इस टेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने इसको एग्जैक्ट का नाम दिया टी, और आई होप सही जा रहा है। 700 की सेल है, 500 पहले 600 की थी, अब पहले 400 की थी, अब 600 की है, ठीक है, आई थिंक सही है ये बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी कॉमन इंटरव्यू ट्विस्ट, ओके। सो कह रहा है कि फाइंड consecutively increase sales per employee, okay, hit दे रहा है, compare with previous using leg, okay, ट्राई करते हैं, लग तो कि find consecutive increasing sales per employee, find consecutive increasing sales per employee क्या आएगा, find consecutive, क्या सोचने लगी मैं, ओके, सो ये हो गया, find consecutive, find consecutive increasing sale, ओके, increasing sale पर एम्प्लॉय क्या करूँगा, सिलेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल क्वेरी लिख देते हैं, सिलेक्ट वाली, मैंने सिलेक्ट वाली लिख दी सिंपल। उसके बाद में मैंने को क्या किया, मैंने देखा क्या करना है, फाइंड कॉन्सिक्वेटिव, उसने हमें हीट भी दी थी, क्या लगाना है, लेग, तो लगा लेते हैं लेग, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट, ओवर क्लोज लगा दिया, पार्टीशन में पर एम्प्लॉय बोला ना, पर एम्प्लॉय तो नॉर्मली है कि हमें एम्प्लॉय क्या नाम है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से पार्टीशन करना है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग के ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर भी कह रहा है, इंक्रीजिंग सेल्स पर ऑर्डर पर एम्प्लॉय, कॉन्सिक्वेटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। सो मैं एक बार
ऑर्डर बाय लगा रही हूँ, क्या सेल्स अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। एक बार देखिए क्या होता है इससे। कॉन्सिक्यूटिव गलत लिख रहा है, तो सेम पिछले वाला है, वो भी तो ऐसे ही चल रहा था। जिसकी इंक्रीजिंग है इसका उल्टा कर देती हूँ, इंक्रीजिंग तो है, ये प्रीवियस कम थी वो ज्यादा है, वही तो मिला, क्वेश्चन घुमा दिया बस। ठीक है, प्रीवियस सेल्स, और उसके बाद मुझे अब ये तो निकल गया, अब मुझे इसमें से निकालना है कि वो एम्प्लॉय अलग करने हैं। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इस सब क्वेरी से निकाला। स्ट्रिक्टली बनाना है कॉन्सेक्यूटिव तो वो अलग तरीके से बनेगा, बट वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। सेल्स अमाउंट एज ग्रेटर देन प्रीवियस सेल्स, ठीक है, ये हो गया, वो एम्प्लॉय आ गए। ओके, यहाँ हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।